अच्छी चल रही सर अभी तो। कैसे पढ़ रहे? अपने आप ही? जी सर, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, किसी के नोट्स ले रखेगा या कैसे अपने आप ही बना रखे हैं? नहीं सर, नोट्स निकलवा रखे हैं पीडीएफ से। अच्छा ठीक। जी देखो, एक ये डिफरेंशियल करना सीख लो पहले, ये बार बार यूज होगा इसमें। पावर का अगर कोई हो नंबर तो उसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं। जैसे a की पावर x का डिफरेंशियल करना है, ठीक। डिफरेंशियल का एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है x की पावर n इज इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1। तो अगर a की पावर x की फॉर्म में हो, ये चीज आई थी आपकी 12th क्लास में चैप्टर नंबर 5 में, तो उसको y के बराबर लेट कर लिया। अब डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि बेस में कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल है, ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो दोनों साइड हम log ले लेते हैं, इसमें log y और log a की पावर x। log का एक फॉर्मूला होता है m की पावर n अगर हो तो उसको लिख देते हैं n log m। तो इसको क्या लिखेंगे, x log a लिख देंगे। जी सर। और लेफ्ट साइड में log y। अब डिफरेंशिएट जब करेंगे तो 1/y और dy by जी dx तो हो गया लेफ्ट का, और राइट में ये log a तो कांस्टेंट है। जी सर। और जैसे 2x का मैं डिफरेंशियल करूं तो 2 तो कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा। ऐसे ही log a तो कांस्टेंट रहेगा और x का 1 हो जाएगा। तो फाइनली जो डिफरेंशिएट आया वो आया dy by dx is equals to, ये y चला जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, तो y log a। y की वैल्यू वापस रख दो, a की पावर x log a। तो अगर जैसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आता है 4 की पावर x का डिफरेंशियल करो, तो आप क्या लिखोगे, 4 की पावर x log 4। 3 की पावर x का डिफरेंशियल आया तो आप क्या लिखोगे, 3 की पावर x log 3। ठीक है भाई। जी सर। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है, इसका लिमिट फाइंड करना है, तो 0 की पावर 0 तो अनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। एक बार ये सारी फॉर्म आप दोबारा देख लो, क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि बताओ कौन सी इसमें से अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं है। तो अगर 0 की पावर 0 हो जाए, या इनफाइनाइट की पावर 0 हो जाए, या 1 की पावर इनफाइनाइट हो जाए, तो ये क्या है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। या 0/0 हो जाए, ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। 1/0 हो जाए, ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म। लेकिन 0/1 डिटरमाइंड फॉर्म है, ये 0 के बराबर होती है। ठीक है भाई। और देखो इसमें एक ये होती है अनडिटरमाइंड फॉर्म, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। 0 इंटू इनफाइनाइट, सारे एक पेज पे लिख लेना आप ये। माइनस भी अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है, 0 का इनफाइनाइट के साथ मल्टीप्लीकेशन भी इनफाइनाइट फॉर्म होता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म होता है। और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। और कुछ रिकॉल कर लो पहले फटाफट। एक ये कुछ वैल्यू है इंपॉर्टेंट, लोग e की वैल्यू 1 होती है, 1 की 0 होती है, इनफाइनाइट की इनफाइनाइट, और 0 की भी माइनस इनफाइनाइट होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है जो दिमाग में बिल्कुल छाप लेना। और ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अनडिटरमाइंड फॉर्म, 0 इंटू इनफाइनाइट ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। ठीक है, और ये 0/0। इन सब में, इन सब के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगता है। ठीक। और एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म में नहीं है तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि इस 2C एक्सरसाइज में करेंगे। देखो, y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x की पावर x है, ये डिफरेंशियल कर दिया हमने। डिफरेंशियल क्या, उसी रूल के अकॉर्डिंग भाई, बेस में अगर x है तो क्या होगा, x log x हो जाएगा फिर। जी सर। तो हम इसको लिख सकते हैं log y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और x log x। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log x अपॉन 1/x, x मल्टीप्लाई हो गया फिर ऊपर चला जाएगा।
ठीक है, अब इसमें लिमिट पुट करके देखो, ऊपर तो इनफाइनाइट बन जाएगा, log 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और नीचे 1/0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इसका मतलब ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशियल 1/x और 1/x का होगा -1/x²। तो x से ये कैंसिल हो गया, आंसर आया माइनस, सॉरी इसको दोबारा सोल्व करते हैं, x² चला जाएगा ऊपर, है ना, x² चला गया ऊपर, और ये बचेगा -x नीचे, और इससे कैंसिल -x बचेगा। तो -x जब बचा, देखो एक बार फिर से देख लो, log y लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था हमारा, log y, और राइट हैंड साइड में कितना बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 -x। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे 0 आ गया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, log y 0 के बराबर आया, आपको तो y की वैल्यू चाहिए थी ना जी सर। तो एक फॉर्मूला होता है log e की पावर log fx, ये बराबर होता है fx की, ये भी 12th क्लास का ही है। e की पावर log fx किसके बराबर होता है, fx के बराबर, तो इन दोनों को e की पावर में ले लो, तो e की पावर log y है, क्या हो जाएगा बताओ, y हो गया, वही हो जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या होगा, 1। वैल्यू 1। तो ये कार्यक्रम हर एक क्वेश्चन में चलेगा। अब सेकंड वाले एग्जांपल को एक बार कॉपी पे ट्राई करके देखो, जो दिक्कत आती है मुझे बताते जाओ, मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देखो पहले तो आप इसको y की टर्म में जब लिखोगे तो ये बन जाएगा cot x log cos x, और लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू दिस। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट हमारी x टेंड्स टू 0 है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको साइड में ऐसे करके देख लिया करो, cot 0 और log 1, तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है, जो 1090 की होती है, और 1090 तो इनफाइनाइट था, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट इनटू 0 वाली फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। जी सर, यहाँ तक तो हो गया। तो इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख लो log cos x, और cot को क्या लिख सकते हो 1/10,
कॉट की जगह आप 1/10 को एज्यूम करो, तो 10x तो अपॉन में पहुंच गया। जी सर। अब देख लो अब इसकी कौन सी फॉर्म बन रही है भाई, log cos x है तो ऊपर तो बनेगा 0 और नीचे बनेगा इनफाइनाइट, तो अब भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो अब हम लगा सकते हैं इसमें बाकायदा एल हॉस्पिटल रूल। जी सर। हो गया भाई? जी सर। जी सर। आंसर मैच करके चलो देख ले क्या आंसर है। 1 ही आ गया होगा। जी सर मैंने आया क्योंकि वहाँ पे जीरो है, फिर जब वैल्यू निकल लेंगे तो बना हाँ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड वाला करके देखो। ये मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सेंड करूंगा, उसमें कुछ लिमिट के क्वेश्चन होंगे, लिमिट फाइंड करने वाले, तो वो करके बताना, बड़ा आसान लगेगा फिर इसके बाद। ठीक है सर। डायरेक्ट इसको लिख दोगे log y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स, और जो बेस था इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो log के साथ चला जाएगा। तो इसमें तो वैसे ही बन गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जब इसको करेंगे तो रख के देखो, लिमिट 1 है और log कितना बन जाएगा, log 0। log 0 होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म है, तो ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। करो डिफरेंशिएट। सर इसका जो log y बराबर 1 आया आपको, मतलब 0 नहीं आया, जैसे पहले 0 सेम आ गया होगा ना? जी सर। -2x -x। ये 1 आ गया, सॉरी पहले तो 0 आया था, अब 1 आया, तो इसको क्या लिखेंगे, जैसे log y है वो 1 के बराबर है तो e की पावर में ले लेंगे, और किसी भी नंबर की पावर 1 तो ऑटोमेटिक होती है, वो दिखाई नहीं देती, तो y की वैल्यू क्या है, e। जी सर। एक दो क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लो ना तो आगे करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर फोर्थ को करो। वन बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं log, ये log तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर पावर में वेरिएबल है ना कुछ, जी सर। तो ये करना ही पड़ेगा। इसको लिख देंगे log 10x अपॉन एक्स, ऐसे लिखेंगे इसको। और 10x ये एक फॉर्मूला होता है log का, साइड में लिख देता हूं,
लॉग m के अपॉन में अगर n हो तो m माइनस लॉग n लिखते हो आप, तो log 10x माइनस log x X. और होल अपॉन में x, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। लिमिट अप्लाई करके देखो, जीरो बन रहा है, यानी कि log जीरो तो इनफाइनाइट होता है, यहाँ भी इनफाइनाइट अपॉन जीरो वाली कंडीशन है, तो इनफाइनाइट अपॉन जीरो तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है। देखो log 10x का डिफरेंशिएट कैसे करोगे, log के सामने तो कुछ भी आ जाए सबसे पहले तो अपॉन में जाएगा, जी सर। फिर और 10x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, -1/x और x का हो जाएगा 1। 1। जी सर। ऐसे बन रहा है कुछ, तो ऊपर चला जाएगा अगर हम इसको एक्सपेंड करें, sec स्क्वायर x अपॉन 10x 10x माइनस 1 माइनस अपॉन x, और लिमिट हमारी जी जीरो है। तो लिमिट जीरो होने का मतलब है कि ये तो अब भी 1 अपॉन इनफाइनिट बनेगा। अपॉन वाला तो टेंशन खत्म कर दिया। अगर दोबारा करने की सोचे इसमें, तो 1 का 0 हो गया, x का 1, तो 0/1 में तो कोई दिक्कत नहीं। 10x का sec स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएट अगर दोबारा करें, और sec स्क्वायर का पहले पावर होगा 2 sec x 10x होगा, फिर अगर 10 आ गया तो फिर वो 10 जीरो की वैल्यू तो जीरो ही होती है ना, 10 0 जीरो की वैल्यू जीरो होती है। हाँ बन जी सर। जाएगा, ठीक है। देखो इस 1 को तो कर दिया खत्म, अब दोबारा से हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अगर डायरेक्ट हम 0 पुट कर रहे हैं, जैसे इसकी सेकंड वाले की अगर बात करें तो दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लगाया एल हॉस्पिटल रूल, 1 का उसने 0 बना दिया और x का 1 बना दिया, तो 0/1 में कोई दिक्कत नहीं, 0 लिख देते हैं उसको। अब इसकी बात करो, 10x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x, और sec की पावर 2 है तो पावर 2 को पहले लिखा जाएगा, फिर sec x 2 माइनस 1 को sec x की लिख दो, और sec x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec x 10x, sec x इंटू 10x। अब लिमिट अप्लाई करो, x की जगह 0 पुट करो, तो sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये तो हो जाएगा 1 पूरा, और ऊपर कितनी एक 0, 10 0 पूरे को 0 कर देगा, और sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक। तो 0/1 वाली कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 होता है इसका आंसर। तो ये तो वही बन जाएगा, log y इक्वल्स टू आ गया हमारा 0, ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन ही बन गया। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू e की पावर 0, और ये हो जाएगा 1। देख लेते हैं इसका आंसर। हाँ वही है, देखो इन्होंने अलग तरीके से कर रखा है, हमने डायरेक्ट वही कर दिया, तो ये हमारा शॉर्टकट है।
जी सर। इन्होंने sec की और tan की वैल्यू एक्सपेंड कर ली, जबकि उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी। समझ आ गया भाई? कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर। ये 3 और 9 में आ रखा था एग्जाम में। ये भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम वही है, 10x अपॉन x वाला, ये बस पावर की अब 1 अपॉन x स्क्वायर कर दिया। एक बार इसको बताना करके फटाफट एग्जांपल नंबर 5 को, जैसे मैंने ये कराया बिल्कुल उसी मेथड से हो जाएगा, बस आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे डिफरेंशियल क्या होता है 10x का, sec स्क्वायर x, इसके लिए आप 12th की बुक की हेल्प ले सकते हो। sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x। cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x cot x। और log की प्रॉपर्टी होती है m की पावर n हो तो उसको लिख देंगे n log m। अगर m अपॉन n हो तो वो चला जाएगा माइनस में, यानी उसको लिख देंगे log m माइनस log n। अगर मल्टीप्लाई वाला हो, m इंटू n हो, तो उसको लिख देते हैं log m प्लस log n। देखो मैं कुछ अभी क्वेश्चन ग्रुप में व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो करके आपको भेज दें। जी सर। माइनस माइनस 3/83 माइनस अपॉन x स्क्वायर माइनस 1/0 माइनस 0/0 लिमिट x टेंड्स टू 0 y बराबर 0 log y बराबर 8 बराबर 0। माइनस 2 चलना माइनस 2 माइनस 2 माइनस
हेलो सर। आगे भाई नहीं सर, ऊपर तो -2 चलेगा ना इसके साथ में, जो पूरी वैल्यू। पावर में -2। नहीं सर, ऊपर इसके मल्टीप्लाई में। भाई इसको ऐसे लिखेंगे ना, 1/x² x² तो नीचे आ जाएगा, और ये log 10x माइनस log x ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, देखो। जी सर। फिर 10x का करेंगे तो 1/10 sec² बनेगा, और log x का 1/x, नीचे बन जाएगा 2x। लेकिन फिर भी दिक्कत वाली बात है, 0/0 बन रहा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो अब इसका दोबारा फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक। 2x का 2 हो जाएगा नीचे वाले का, और इनका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करोगे बुक के हिसाब से। आप फॉर्मूला जानते हो ना, P/Q का क्या होता है डिफरेंशिएट की फॉर्म में, और 1/x तो पहले की तरह खत्म हो जाएगा। जी सर। ठीक है, करके देखो एक बार, और एक क्वेश्चन मैंने ग्रुप में सेंड करा है, वो भी करो। सर हो नहीं रहा, इससे आगे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो जाता। बस। देखो भाई, यहां तक तो समझ आ गया ना। जी सर। देखो अब इसका दोबारा से इसमें देखो, एक न्यूमरेटर बन रहा है, पूरे को न्यूमरेटर में ले लो, और पूरा ये डिनोमिनेटर है। तो हम न्यूमरेटर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो बनेगा, देखो क्या होता है फॉर्मूला F/G का। पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, यानी बन जाएगा 2 sec x, ये तो पावर का हुआ। अब sec x का होगा तो बन जाएगा sec x tan x, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ sec² x और tan²x। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। फिर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, तो sec² बनेगा, तो मैं sec की पावर 4 लिख रहा हूँ। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा tan²x। बात समझ आ रही है यहां तक, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और 1 का 0, x का 1, और 2x का 2। अब देखो, अब इसमें लिमिट अप्लाई जब करोगे तो इसको अलग अलग कर लो पहले। अगर इसको अलग अलग करें तो ऐसे बनेगा, tan² से tan² हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 2sec² x। अब इसके अपॉन में चला जाएगा, ये sec की पावर 4 अपॉन tan²x माइनस 0, इसको तो छोड़ ही दो, अपॉन में 2। यहां तक ठीक है भाई?
जी सर। 2 sec स्क्वायर एक्स, एक अगर इसको ऐसे लिंक 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स और इनटू sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको 2 बार, और sec स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन में बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अगर इसको अलग अलग करके देखें, कोण में इसका तो tan स्क्वायर एक्स खत्म हो जाएगा और यहां से बन जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन लिमिट कितनी थी इसकी भाई? 0। 0 है। 1 अपॉन 0 बन रहा है, फिर भी दिक्कत, 1 अपॉन 0 नहीं बनना चाहिए इसमें। कोई बात नहीं। tan स्क्वायर एक्स, एक बार दोबारा कर लो, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल तो चल जाएगा एक बार और भी। अगर इसको इसका कितना हो जाएगा? 2 का 0 हो जाएगा, लेकिन फिर डिफरेंशियल 2 का नीचे 0 हो 0। जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, यहीं से कुछ करना पड़ेगा। अगर हम पूरे में से ही sec स्क्वायर एक्स को कॉमन ले तो यहाँ बनेगा 2 माइनस sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 2। दिक्कत इस tan स्क्वायर एक्स को हटाने की है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं हम। हाँ ठीक है, हो गया भाई। देखो मैं इसको रफ करता हूँ। tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम डिनोमिनेटर में भी तो लगा सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में इसकी जगह लिख दे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, देखो हो गया। sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और ये sec की पावर 4x लिख सकते हैं, और इसकी जगह लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। और अगर आप tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो tan स्क्वायर एक्स कितना आएगा? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, डिवाइड बाय 2, और लिमिट इसमें आपको क्या पुट करनी है? 0। लेकिन sec 0 पुट करके यहाँ तो बन जाएगा 2 और यहाँ 1 बनेगा, फिर यहाँ 1 माइनस 1 वाला पंगा हो गया, डिवाइड बाय 2, 0। 1 माइनस 1 फिर 0, नॉट डिफाइन तो होना ही चाहिए। सोचो थोड़ा सा इसके बारे में। अगर इसका दोबारा करें यहाँ से तो गड़बड़ हो जाएगी। 1/2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन के हम बिल्कुल एंड पे हैं। sec x का डिफरेंशियल होगा sec x tan x, और अगर दोबारा करें तो हो सकता है कि दोबारा हमें करना पड़े। 1/2 को तो कांस्टेंट में ले जाएंगे, sec स्क्वायर x का हो जाएगा पावर 2 sec x। ठीक है, हो सकता है, 1 मिनट करके देख लेते। इसको ऐसे मान लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 2 sec स्क्वायर x तो एज इट इज है, इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है भाई, और ये लिख दिया अपॉन 2, यहाँ एल हॉस्पिटल लगा देंगे दोबारा, x टेंड्स टू 1 sec की पावर 4 अपॉन sec स्क्वायर x माइनस 1। तो फर्स्ट वाले में लिमिट अप्लाई कर दी, तो यहां से हमें मिला 2, लेकिन sec 1 आएगा ना, sec 1 जब इसमें पुट करेंगे, लिमिट कितनी है? लिमिट 0 थी क्या भाई इसकी? जी सर। अच्छा, लिमिट 0 1 थी, लिख दिया यहाँ। ठीक है। तो जब 0 पुट करेंगे ये 2 बन जाएगा, और इसका अगर दोबारा कर दें तो ये बनेगा 4 sec की पावर 3x
और sec x का हो जाएगा sec x into tan x, और नीचे हो जाएगा 2 sec x और ये बन जाएगा sec x tan x। ठीक है, tan x से tan x कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा, जी देखो सर। हो सकता है यहाँ से हो जाए। इसमें जब जीरो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा 1 ही देगा आपको sec 0। ठीक है भाई, sec 0 क्या देगा 1, तो ये बन जाएगा 4/2। ठीक, इतना बचा, तो 1/2 और इसमें से कैंसिल करके कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, ये कितना बच जाएगा 0/2 बच जाएगा 0। और y log y इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर वही आना चाहिए जो पहले 3-4 क्वेश्चन का आ रहा था। 1/3 दे रखा है। जी सर। 1/3 1/3 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी बिल्कुल वैलिड तरीका है जो हमने करा। 1/3 नहीं होना चाहिए। आप ऐसे ही करो इसको, ठीक है, ये लेंथी प्रोसेस है, इसको कर नहीं पाओगे इतना बड़ा डिफरेंशिएट। ठीक है, इसी प्रोसेस से करना। और मैंने 4-5 क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करे हैं, आप एक बार चेक करना। ठीक है। एक log x अपॉन x वाला है, इसकी लिमिट दे रखी है इनफाइनाइट, तो ये भी अनडिटरमाइंड फॉर्म है। एक x माइनस ए है, जी अगर सर। x की जगह a पुट कर दो ये भी अनडिटरमाइन हो जाएगा। और एक 39 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अनडिटरमाइन हो जाएगा। और ये सारे अभी यहाँ पे उत्तराखंड में एक एग्जाम हुआ था एलटी का और लेक्चरर का। ठीक है, एलटी के वो टीचर होते हैं जो 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, और लेक्चरर वाले जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। उनके एग्जाम में आया था ये, और इस यहाँ पे लगभग सैलरी मिलती है 50,000 के लगभग, और इनकी तो 70 के आसपास से ही स्टार्ट होती है। तो उनके एग्जाम में देखो कितना बड़ी आसानी से कर लोगे आप चारों क्वेश्चन, मुझे ऐसी आशा है, और वो बड़े आसानी से हो जाएंगे। ट्राई करके देखो एक बार, कोई नई बात नहीं आती कंपटीशन में भी। जिसको अपना बीएससी का बढ़िया याद है, जिसको 11th और 12th का अच्छे से याद है, तो वो उसका निकल जाता है। ठीक है, आप ट्राई करो और सेंड करना फिर। ठीक है भाई, और 2C को भी कंप्लीट मतलब ट्राई कर लेना जितने भी क्वेश्चन हो सके, बाकी देखेंगे इसके भी आगे, जैकोबिन को देखेंगे फिर और इसके डाउट्स।